दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रॉम्प्टिंग सीरीज के पहले एपिसोड में। क्या आप जानते हैं, मैंने एआई से एक सवाल पूछा और यकीन माने मेरे सामने जो रिजल्ट आया, जो आउटपुट आया, उसे देख के मैं पूरी तरह से टूट चुका था। वो बहुत ही साधारण सा रिजल्ट था जिसे मैं किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मैंने एक स्टेप पीछे लिया। मैंने वही सवाल एआई से दोबारा पूछा, लेकिन इस बार मैंने उससे सही तरीके से पूछा और जो रिजल्ट या आउटपुट मेरे सामने आया वो बेहद शानदार था। तो सबसे पहली चीज आप ये समझ ले, एआई को गूगल की तरह इस्तेमाल करना बंद करें। आप ये कैसे कर सकते हैं, इस एपिसोड में और आने वाले एपिसोड्स में हम आपको यही बताएंगे, जो कि आपकी एआई की समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगा। तो शुरू करते हैं बिना अधिक समय व्यतीत करे। पहले देखें जमीन आसमान का फर्क। हम एक साधारण सा प्रॉम्प्ट लिखते हैं जिसे हम आलसी प्रॉम्प्ट या लेजी प्रॉम्प्ट कह सकते हैं, जिसमें हम कह रहे हैं मेरे मुश्किल क्लाइंट को ईमेल लिखो। एआई का जवाब बहुत ही जेनेरिक, बहुत ही ब्लैंड, एक दो लाइन की ईमेल होगी जो किसी काम की नहीं होगी। अगर हम उसी प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, थोड़ा सा बदलें और उसे बताएं कि आप एक सीनियर अकाउंट मैनेजर हैं, एक आपको प्रोफेशनल ईमेल लिखनी है, हमारे क्लाइंट के साथ क्या परेशानी है, हम किस तरीके की टोन रखना चाहते हैं और हम क्या सोल्यूशन देना चाहते हैं, आगे हम क्या करेंगे। जैसे ही हमने ये प्रॉम्प्ट दिया, एआई का जवाब बिल्कुल परफेक्ट, क्लाइंट को जीतने वाला ईमेल हमारे सामने तैयार था, जो हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करके भेज सकते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एआई यूज करना और एआई को मास्टर करना दो अलग अलग चीजें हैं। और आने वाले एपिसोड्स में और इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे एआई को मास्टर कर सकते हैं। अगर आप भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं कि आप एआई से कुछ पूछते हैं, आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं, आउटपुट मिलता है, वो बहुत अच्छा नहीं होता या आपकी उम्मीद के अनुरूप नहीं होता या जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होता, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। 95% प्रोफेशनल्स आज भी यही गलती कर रहे हैं। जो लोग एआई को यूज करते हैं वो ज्यादातर यही गलती करते हैं। वो एआई को गूगल की तरह यूज करते हैं। और आप ये मान के चलें कि एआई मॉडल्स या एआई टूल्स और गूगल में बहुत फर्क है। जब हम गूगल करते हैं, गूगल हमें जानकारी निकाल के दे देता है, लेकिन एआई वो नहीं करता है। हम ये सोचें कि हमने एआई से कह दिया कि हमारे लिए एक ईमेल लिख दो, वो कहीं जाएगा, ढूंढेगा और एक रेडीमेड ईमेल हमें ला के देगा, नहीं, वो ऐसा नहीं करता है। तो यहाँ पे ये समझ ले आप कि एआई ओवररेटेड नहीं है। ये सच है, एआई ओवररेटेड नहीं है, लेकिन जो प्रॉम्प्ट, यानी कि जिस तरीके से हम एआई से बात करते हैं, वो परफेक्ट नहीं है या वो अंडर कुक्ड है या हमारे प्रॉम्प्ट कमजोर हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड में और आने वाले एपिसोड्स में, और हम आपको बताएंगे कि आप कैसे शानदार प्रॉम्प्ट लिखकर एआई से बेहतरीन रिजल्ट्स या आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं जो कि हम में से कई सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक ईमेल लिखो, या इस कॉन्ट्रैक्ट को समराइज करो, या प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट बनाओ। यहाँ पे कहीं भी हम कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम एआई को कुछ नहीं समझा रहे हैं कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, किस चीज पे फोकस करना है, फॉर्मेट क्या होना चाहिए या आउटपुट कैसा होगा। तो इन्हीं वजहों से क्या होता है कि हमें जो रिजल्ट मिलता है या जो आउटपुट मिलता है एआई से, वो बहुत ही साधारण सा, बहुत ही निम्न स्तर का होता है। उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं या हम अच्छे प्रॉम्प्ट कैसे दे सकते हैं, वो मैं आपके साथ साझा करता हूं। और जब हम इसको साझा करेंगे तो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको वास्तविकता में करके दिखाऊंगा कि ये कैसे हो सकता है। तो जैसे पहली समस्या है हमारी कि एक डिफिकल्ट क्लाइंट या एक क्लाइंट जो हमसे नाराज है किसी चीज को लेके, उसे हमें एक ईमेल लिखनी है। तो अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि बजाय इसके कि आपको मैं सिर्फ समझाऊं, हम ये करके दिखाते हैं। सबसे पहले है, एक मुश्किल क्लाइंट को ईमेल लिखो। ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखे हैं ताकि समय की थोड़ी सी बचत हो। अब हम जाते हैं चैट जीपीटी पे और ये प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। और इस प्रॉम्प्ट को टाइप करके हम देखते हैं एआई हमें क्या रिजल्ट देता है।
तो यहाँ पे एआई ने हमें एक बहुत ही साधारण सा ईमेल लिख के दे दिया। अब हम इस चैट विंडो को रिफ्रेश करते हैं, नई चैट शुरू करते हैं और वापस से एक दूसरा प्रॉम्प्ट लेके आते हैं। यहाँ पे हमने जो प्रॉम्प्ट लिखा है वो प्रॉम्प्ट है कि आप एक वरिष्ठ अकाउंट मैनेजर हैं, हमारा क्लाइंट समय सीमा चूक जाने के कारण नाराज है, एक 150 शब्दों का ईमेल लिखें, उसकी नाराजगी को स्वीकार करें, संक्षिप्त में स्थिति समझाएं, एक ठोस समाधान दें और आत्मविश्वास के साथ इस ईमेल को समाप्त करें। अब हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। प्रिय क्लाइंट का नाम, आपकी नाराजगी पूरी तरह समझ में आती है और समय सीमा चूकने के लिए हम ईमानदारी से क्षमा चाहते हैं। यह देरी अप्रत्याशित आंतरिक समन्वय चुनौतियों के कारण हुई, जिसे हमें बेहतर तरीके से संभालना चाहिए था। यानी कि हमने अपनी गलती मान ली और उसके लिए क्षमा मांगी। स्थिति को सुधारने के लिए हमने प्रोजेक्ट पर अतिरिक्त संसाधन तैनात कर दिए हैं और एक संशोधित टाइमलाइन तैयार की है। अब हम जो नई तारीख जब आप प्रोजेक्ट खत्म कर सकते हैं वो तारीख डालेंगे, तक डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे। साथ ही हर चरण पर आपको प्रगति अपडेट भी साझा करते रहेंगे ताकि पारदर्शिता बनी रहे। यानी कि हमने पहले माना कि गलती हमारी है, अब हम उस समस्या को कैसे सुलझाना चाह रहे हैं या उस समस्या का क्या समाधान है वो बता रहे हैं। फिर हम आपको भरोसे की कद्र करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि आगे से ऐसी स्थिति दोबारा ना हो। हमें विश्वास है कि हम आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। आपके धैर्य और सहयोग के लिए धन्यवाद। तो अब आपने देखा कि पहले ईमेल और बाद की ईमेल में कितना फर्क है। अब इस ईमेल को आप सीधे सीधे कॉपी कर सकते हैं, सिर्फ आपको क्लाइंट का नाम डालना है, नई तारीख डालनी है और अपना नाम डालना है और ये ईमेल भेजने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने जो प्रॉम्प्ट दिया था उसमें थोड़ी सी तब्दीली की, थोड़ा सा बदलाव किया और हमारा रिजल्ट बदल गया। तो यहाँ पे आप ये समझें कि रोल, कॉन्टेक्स्ट और फॉर्मेट और टोन देते ही आपका जो आउटपुट था वो पूरी तरीके से बदल गया। हम एक दूसरा प्रॉम्प्ट देखते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को समराइज करो। वापस चलते हैं, वापस चल के हम अपने प्रोजेक्ट को समराइज करो वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करते हैं, चैट विंडो को रिफ्रेश करके प्रॉम्प्ट दे देते हैं। अब जब हमें कॉन्ट्रैक्ट समराइज कराना है तो हमें उसको कॉन्ट्रैक्ट भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक सैंपल कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ था जो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को दे दिया। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट की फाइल है, जिस फाइल को हम रिव्यू कराना चाहते हैं, हमने वो फाइल यहाँ पे दे दी और अब हमने चैट जीपीटी से कहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को समराइज कर दो। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने क्या किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट में चीजें लिखी हैं सिर्फ वही चीजें इसने वापस से हमें पॉइंट वाइज पॉइंट लिख के दे दी है। इसमें इसने हमें कहीं पे भी कुछ बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अगर चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या रिस्क है या क्या सेफ या अनसेफ क्लॉज हैं। यानी कि हमें दोबारा से इससे पूछना पड़ेगा। अब हम वापस से इस चैट विंडो को रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करके हम यहाँ पे दूसरा प्रॉम्प्ट देते हैं। और वो प्रॉम्प्ट क्या दे रहे हैं हम, आप एक वरिष्ठ कानूनी व्यवसायी हैं, इस अनुबंध को एक गैर कानूनी व्यवसायी अधिकारी के लिए संक्षेप में बताएं। यानी कि देखें, होता क्या है कि किसी भी फील्ड का जो एक्सपर्ट होता है उसको उस फील्ड से रिलेटेड चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है। हम और आप कानूनी विशेषज्ञ नहीं हैं, हम वकील नहीं हैं, लेकिन जहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स की या अनुबंध की बात आती है वो एक वकील या कानूनी व्यवसाय ही उस कॉन्ट्रैक्ट को या उस अनुबंध को पढ़ के ये समझ सकता है कि इसमें क्या कमियां या खामियां हैं, और उसको साधारण भाषा में एक ऐसे इंसान को समझाने के लिए हम कह रहे हैं जिसको कि कानून की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। दूसरी चीज, हमने कहा कि इसे बुलेट पॉइंट का उपयोग करें, मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालें, प्रमुख दायित्व, भुगतान शर्तें, समाप्ति संबंधी धाराएं और कोई भी संभावित चिंता के संकेत, रेड फ्लैग्स, और इसे 300 शब्दों के भीतर रखें। अब हमें वापस से उसे कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, तो हम इसे वापस से कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट की फाइल अपलोड होने के बाद हम वापस से एंटर प्रेस करते हैं और अब देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। अब यहाँ पे इसने प्रमुख दायित्व बता दिए जो हमने इससे पूछे थे। इसमें प्रकाशक के क्या दायित्व हैं, लेखक के क्या दायित्व हैं, भुगतान की क्या शर्तें हैं, टर्मिनेशन या समाप्ति के क्या क्लॉज हैं। अब यहाँ पे इसने सीधे सीधे बता दिया संभावित रेड फ्लैग्स,
या रिस्क क्या है। अब इसे हमें दोबारा से रिस्क के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। और ये क्या कह रहा है, यह एक पेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, पारंपरिक पब्लिशिंग नहीं। लेखक को नियंत्रण और रॉयल्टी मिलती है, लेकिन जोखिम, लागत और कानूनी जिम्मेदारी भी काफी हद तक उसी पर है। यानी कि इसने हमें अपना निष्कर्ष भी निकाल के दे दिया। और यहाँ पे इसने ये बता दिया कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसपे हमें खासा ध्यान देने की जरूरत है। अब हम वापस से अगले प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट बनाओ। बड़ा सिंपल सा प्रॉम्प्ट है। तो अब हम चलते हैं और वापस से प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट तैयार करवाते हैं और देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। वापस जाते हैं, चैट विंडो को रिफ्रेश करते हैं और इसको प्रॉम्प्ट देके एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं, प्रोजेक्ट का नाम, रिपोर्ट की तिथि, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है, प्रोजेक्ट का उद्देश्य, ये एक बस एक टेम्पलेट बन के आ गया। अब इसमें आपको सारी चीजें खुद भरनी पड़ेंगी। तो जाहिर सी बात है कि इससे हमारा कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। वापस से अपन इसको रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करके वापस चलते हैं और अब इसको एक नया प्रॉम्प्ट देते हैं। और जो हमने नया प्रॉम्प्ट दिया है वो क्या है? हमारा नया प्रॉम्प्ट है, आप एक वरिष्ठ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, एक साप्ताहिक प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट तैयार करें जो सॉफ्टवेयर लॉन्च से संबंधित है। दर्शक, या किसके लिए हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं? सी सूट कार्यकारी, यानी कि कंपनी के बड़े लोगों के लिए। निम्नलिखित अनुभाग शामिल करें: इस सप्ताह की प्रगति, बाधाएं, अगले कदम, रैग स्थिति, एक पेशेवर संक्षिप्त शैली का उपयोग करें। हमने ये प्रॉम्प्ट दिया, अब देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। साप्ताहिक प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट, सॉफ्टवेयर लॉन्च, रिपोर्ट की तारीख खाली है। ठीक है, इस सप्ताह में क्या क्या हुआ? प्रोडक्ट के कोर फीचर्स का विकास 95% पूरा हुआ। यूजर टेस्टिंग, बाधाएं, क्या क्या बाधाएं हमारे सामने आ रही हैं, अगला कदम क्या है, और ओवरऑल स्टेटस, कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं जो लॉन्च को रोक सके। एपीआई इंटीग्रेशन का और सुरक्षा मुद्दे निगरानी में है, समाधान प्रगति पे है। समग्र प्रोजेक्ट प्रगति पर और टाइमलाइन ट्रैक पर। कुल स्थिति एम्बर, प्रमुख जोखिम पहचाने गए हैं पर नियंत्रण में है और समय सीमा पर प्रभाव सीमित रहने की संभावना है। तो इस ढंग से अगर आप रिपोर्ट बनाते हैं तो अब ये रिपोर्ट हमारे लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमें सिर्फ तारीख डालनी है, इसे कॉपी पेस्ट करके हम भेज सकते हैं। क्योंकि देखें, होता क्या है कि जो किसी भी संस्थान में जो लोग उच्च पदों पर होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है कि वो बहुत ज्यादा डिटेल में जाएं। तो आपने एक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर, छोटी सी, बहुत ही साफ सुथरी सी रिपोर्ट बना के तैयार कर दी। और यहाँ पे भी हमने इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की है। हमने जो भी मेहनत थोड़ी बहुत की थी वो प्रॉम्प्ट लिखने में की थी। अब हम समझते हैं कि ये फर्क कैसे आया। सबसे पहले, परफेक्ट रिजल्ट का जो राज है वो तीन चीजों में छुपा हुआ है: सही भूमिका, सही संदर्भ और सही लक्ष्य, जिसको हम बोलते हैं रोल, कॉन्टेक्स्ट एंड टारगेट। अब यहाँ पे समझते हैं कि हमने प्रॉम्प्ट्स में क्या बदलाव किए। तो जैसे ये पहला प्रॉम्प्ट जो था कि इस कॉन्ट्रैक्ट को समराइज करो, ये हमारा पहला प्रॉम्प्ट था। जब हमने इसको चेंज किया या बदला, इसमें सुधार किए, तो हमने क्या कहा? आप एक वरिष्ठ कानून व्यवसायी हैं। यानी कि हमने एक भूमिका प्रदान कर दी, अपने एआई मॉडल को हमने एक भूमिका दी कि आपको किसके तरह काम करना है, एक वरिष्ठ कानून व्यवसायी की तरह। उसके बाद इस अनुबंध को एक गैर कानून व्यवसायी अधिकारी के लिए संक्षेप में बताएं। यानी कि अब हमने उसे संदर्भ दे दिया कि किसके लिए तैयार करना है और क्यों करना है। इस अनुबंध को एक गैर कानून व्यवसायी अधिकारी के लिए संक्षेप में बताएं। ठीक है। उसके बाद हमने बताया, बुलेट पॉइंट्स का उपयोग करें, मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालें, प्रमुख दायित्व, भुगतान शर्तें, समाप्ति संबंधी धाराएं और कोई भी संभावित चिंता के संकेत, रेड फ्लैग, इसे 300 शब्दों के भीतर रखें। यानी कि इस पार्ट में हमने इसको क्या दिया? हमने इसको दे दिया लक्ष्य। यानी कि हमने उसे एग्जैक्टली बता दिया कि हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितने शब्दों में हमें बनाना है, आउटपुट का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें हमने बता दी। ठीक इसी तरीके से प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट में हमने क्या किया? आप एक वरिष्ठ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, यहां पे भी हमने एक भूमिका दे दी वरिष्ठ प्रोजेक्ट मैनेजर की। उसके बाद में हमने क्या कहा? एक साप्ताहिक प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट तैयार करें जो सॉफ्टवेयर लॉन्च से संबंधित है। दर्शक सी सूट कार्यकारी हैं या सी शूट एग्जीक्यूटिव हैं। यहां पे हमने क्या किया? संदर्भ दे दिया। उसके बाद आती है बात लक्ष्य देने की। निम्नलिखित अनुभाग सम्मिलित करें, यानी कि रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। हमने क्या किया?
क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या बाधाएं हैं हमारे सामने, आगे हम क्या करने वाले हैं, और प्रोजेक्ट की स्थिति कैसी है। ये एक पेशेवर रिपोर्ट और संक्षिप्त शैली, ये एक पेशेवर रिपोर्ट होनी चाहिए और संक्षिप्त समराइज तरीके से हम तैयार करें। अब हमें, जब हमने ये वाला प्रॉम्प्ट इस्तेमाल किया तो हमें बोर्ड रूम रेडी रिपोर्ट तैयार मिली, जो हम बॉस को देकर इंप्रेस कर सकते हैं, और इसे तैयार करने में हमें सिर्फ 2 मिनट लगे। अब अगर हम तीसरे प्रॉम्प्ट की बात करते हैं, मुश्किल क्लाइंट को ईमेल लिखो, ये पहला प्रॉम्प्ट था। अब हमने वापस से इसको इन्हीं तीनों चीजों के साथ जोड़ा, जो कि थी भूमिका, संदर्भ और लक्ष्य। यहाँ पे हमने क्या किया, भूमिका दे दी, आप एक वरिष्ठ अकाउंट मैनेजर हैं, हमारा क्लाइंट समय सीमा चूक जाने के कारण नाराज है, ये हमने संदर्भ दिया, बताया कि क्या हो रखा है पहले से। एक 150 शब्दों का ईमेल लिखें, उसकी नाराजगी को स्वीकार करें, संक्षेप में स्थिति समझाएं, एक ठोस समाधान दें और आत्मविश्वास के साथ ईमेल को समाप्त करें। यहाँ पे अब हमने उसे एक बहुत ही सीधा और आसानी से समझ में आने वाला लक्ष्य या टारगेट दे दिया। इसके बाद हमारा जो प्रॉम्प्ट था, उसको बदलने के बाद हमने जो आउटपुट प्राप्त किया या जो रिजल्ट हमें मिला, एक प्रोफेशनल एम्पैथेटिक ईमेल है, जो रिलेशनशिप बचाए रखेगा और ट्रस्ट को भी रीबिल्ड करेगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर आप रोल, कॉन्टेक्स्ट, फॉर्मेट, टोन, ये 2-3 चीजें अपने प्रॉम्प्ट में डालते हैं या क्लियरली बताते हैं, तो आपका जो आउटपुट है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो ये 7 टेक्निक्स का फ्रेमवर्क है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस आज पहले एपिसोड में हमने एक पहली टेक्निक देखी, आने वाले एपिसोड्स में आप 6 और टेक्निक सीखेंगे, जो कि आपको एक कैजुअल एआई यूजर से एआई पावर यूजर बना देगी। अगर आपको समझना है कि हम और कौन कौन सी टेक्निक्स सीखने वाले हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आज हमने रोल असाइनमेंट जो पहली टेक्निक थी वो सीखी। अब हम अगली टेक्निक जो सीखेंगे वो होगा कॉन्टेक्स्ट लोडिंग, फिर फॉर्मेट कंट्रोल, टोन टारगेटिंग, कंस्ट्रेंट सेटिंग, चेन प्रॉम्प्टिंग एंड फीडबैक लूपिंग। आने वाले एपिसोड्स में हम ये 6 और टेक्निक्स आपके साथ साझा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, और अपने किसी भी दोस्त, जिससे आपको लगता है जिसके लिए ये एपिसोड या ये जानकारी काम की हो सकती है, उसके साथ ये शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एआई एमेच्योर ना रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।